हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए पढ़ते हैं 9वीं कक्षा की क्षितिज पाठ 10, जिसकी कवियत्री है ललध्य। तो बच्चों, आइए सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललध्य का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर में स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था और उनका देहांत जो है 1351 के आसपास माना जाता है। बच्चों, ललध्य की काव्य शैली की बाग कहा जाता है, अर्थात जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवेये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललध्य के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए ललध्य ने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललध्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताई भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता को सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललध्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीर जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। तो आइए जानते हैं उनकी जो इस बाग के बारे में जो उन्होंने लिखा है। बच्चों, इसमें कवियत्री ने लिखा है कि जब इंसान जन्म लेता है तो वो बहुत ही भोला भाला अर्थात सीधा साधा होता है, लेकिन जब वह मनुष्य वृद्ध होता है, बुजुर्ग होता है या मृत्यु के नज़दीक आ जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे उसकी उस मुक्ति पाने की वो चिंताएं सताती हैं, जिसके लिए हमें अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। तो आइए पढ़ते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को अपने आप को बहुत ही जिस हिसाब से इसमें नाजुक बताया है कि मैं बहुत ही इस संसार रूपी सागर में बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हूँ, ना जाने मैं इस संसार रूपी सागर से कैसे पार अपनी नैया को लगाऊंगी। तो आइए देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव पार, करें देव भव सागर पार। बच्चों, कवियत्री कहती है या कवियत्री का मानना है कि आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे से खींच रही हूँ। आत्मा रूपी जो नाव है मेरी, उसको मैं उस कच्चे धागे से खींच रही हूँ, जो कि बहुत ही नाजुक है, ठीक है, जो कमज़ोर है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और जाने ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे कब इस भव सागर से मुक्ति दिलाएगा, उस बेड़ा पार लगाएगा और जो मुझे इससे मुक्ति मिल पाएगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। बच्चे, कवियत्री आगे कह रही हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, कि मेरे सारे प्रयास जो मैं इस परमात्मा का नाम ले रही हूँ, पानी टपके कच्चे सकोरे, उस कच्चे सकोरे होते हैं कच्चा बर्तन, कि मेरे सारे प्रयास उस तरह व्यर्थ हो रहे हैं जिस प्रकार कच्चे बर्तन में अगर हम पानी डालते हैं तो उसमें से एक एक बूंद गिरती ही जाती है और वो सारा पानी ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार मेरे भी इस ईश्वर रूपी लिए हुए नाम सारे प्रयास जो है व्यर्थ जा रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। और मेरे मन में बार बार मुक्ति
पाकर ईश्वर के निकट जाने की चाह उत्पन्न हो रही है, ताकि मैं जहाँ से आई हूँ, उन्होंने अपना घर जो है वही माना है जहाँ से वो आई है। दूसरा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, नो खाकर बनेगा अहंकारी। इस वाक्य में कवित्री कहती हैं कि इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करके या करने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। अर्थात ईश्वर मनुष्य रूपी जीवन में इंसान यही सोचता है कि मुझे अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा पीना है, लेकिन उनका ये मानना है कि इंद्रियों का भरण पोषण, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसको पूरा करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी। तो घमंड और उस जो सारी चीज़ें अपने आप को बड़ाई देखकर सारा अच्छा है, अच्छा पहनना है, इससे सिर्फ और सिर्फ हम अहंकारी या घमंड ही बन सकते हैं। सम खा तभी होगा संभावी, सम खा तभी होगा संभावी। तुझे तो चाहिए कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर, तभी तो सबको सम्मान संभावी होता है, सम्मान दृष्टि से। तुम्हें इस अपने इंद्रियों को अपने इच्छाओं पर जो है कंट्रोल करना है, तभी तू संभावी मतलब सबको सम्मान दृष्टि से देख पाएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात भेदभाव की भावना न रहने पर ही तेरे मन के जो बंद द्वार की जंजीर है वो खुल सकेगी। ठीक है, तो आशा है आपको समझ आया हो। आज इसके 4 वाक्य हैं। अगले वीडियो में हम इसके तीसरा और चौथा वाक्य करेंगे, और इसके जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस है उसको अच्छे से कीजिएगा और फेयर नोटबुक पे मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू।